5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आजाद पर बट गई है बीजेपी। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद के निलंबन को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता सख्त नाराज हैं। आज मुरली मनोहर जोशी के घर पर बीजेपी मार्गदर्शक मंडल की एक बैठक भी हुई। इस बैठक को लेकर नेताओं ने मीडिया के सामने तो कुछ जाहिर नहीं किया, लेकिन अंदर की खबर यह है कि वरिष्ठ नेता इसे कीर्ति आजाद के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई मान रहे हैं। खबर यह भी है कि वरिष्ठ नेता इस मामले में संघ के पास भी शिकायत कर सकते हैं। यानी कि साफ है कि कीर्ति आजाद के मसले पर पार्टी के भीतर बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी और शत्रुघ्न सिन्हा पहले ही कीर्ति आजाद का समर्थन कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कीर्ति आजाद के तेवर भी ढीले नहीं पड़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि डीडीसीए के खिलाफ इस लड़ाई को और कितना आगे ले जाएंगी कीर्ति आजाद। राजेंद्र कुमार पर बड़ा सीबीआई का छापा। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के ही घर को झंझना गया। छापे के विरोध में केजरीवाल ने डीडीसी और जेटली के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। जंग में जेटली और डीडीसीए के पुराने विरोधी कीर्ति आजाद भी कूद पड़े। कीर्ति आजाद को बीजेपी ने सस्पेंड किया और अब आजाद के निलंबन पर बीजेपी का मार्गदर्शक मंडल पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाने को तैयार है। वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के घर पर आज आडवाणी, शांता कुमार और यशवंत सिन्हा ने एक बैठक की। सूत्रों से खबर है कि आजाद के निलंबन पर वरिष्ठ नेता पार्टी से खफा हैं। हालांकि मार्गदर्शक मंडल के बीच इस मुद्दे को पार्टी फोरम में उठाने पर सहमति नहीं बन पाई। इन चारों नेताओं का कहना है, ये मानना है कि कीर्ति आजाद के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई है। चारों नेताओं का साझा बयान आ सकता है। केंद्र सरकार से मांग कर सकते हैं कि इस मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराएं। उधर कीर्ति आजाद पूछ रहे हैं कि आखिर उनका गुनाह क्या है। आजाद ने पीएम मोदी से भी अपने निलंबन के मामले में दखल देने की अपील की है। सर, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि मोदी जी इसमें इंटरवीन करें? अवश्य करना चाहिए। मार्गदर्शक मंडल को इंटरवीन करना चाहिए। जितने भी सीनियर लोग उनको आना चाहिए। मुझे बताइए तो सही, मेरा गुनाह क्या है। बीजेपी के घर में छिड़ी इस जंग से कांग्रेस इतनी खुश है कि मुस्कुराहट छिपाई नहीं छिप रही। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब उनके एमपी कह रहे हैं कि किसी ने खाया है और उसको सस्पेंड कर दिया। तो आप ही बताइए मुझे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कम से कम मार्गदर्शक मंडल की बैठक तो हो रही है। अब बैठक का क्या नतीजा निकलता है देखेंगे। सियासी विरोधियों से मिले इस समर्थन पर कीर्ति आजाद तो उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बाकी नेता तिलमिलाए हुए हैं। राहुल गांधी ने भी आपको सपोर्ट किया है, शत्रु जी ने भी सपोर्ट किया। ये बात बोलिए कि मोदी जी बोलते थे खाना नहीं। अब सपोर्ट किया है जिन्होंने, उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन यह मामला पार्टी के अंदर का मामला है। अभी तो मुझे सस्पेंड किया गया है। जब तक मुझे एक्सपेल नहीं करते तब तक देखते हैं। 2000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड केस का गबन का केस है। जो बेल में बाहर हो वो भ्रष्टाचार के विषय में देश भर में घूम के बोले, ये बहुत ही हास्यास्पद है। भ्रष्टाचार पे बोलने से अच्छा है कि राहुल गांधी जी इस पे इंट्रोस्पेक्शन करें, वो आत्मचिंतन करें कि कैसे अपने आप को सुधारा जाए। निलंबन के मामले पर कीर्ति आजाद आज अपना जवाब भेज सकते हैं। उनके तेवर देखकर लगता नहीं कि वो पीछे हटने वाले हैं। ऐसे में ये मसला बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन जाए तो कोई हैरत नहीं होगी। जितेंद्र शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा बुलंद करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मुद्दे पर यानी कि कीर्ति के मुद्दे पर मौन क्यों हैं? और डीडीसीए में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने की क्या कीर्ति आजाद को सजा दी गई है? इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अनिल बनूली जी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं और इंदौर से मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन जीतू पटवारी जी। अनिल बलूनी जी, पहला सवाल आपसे ही, कीर्ति आजाद को किस बात की सजा दी गई है? देखिए चित्रा जी, ये जो मामला है भ्रष्टाचार का मामला नहीं, ये द्वेष का मामला है, ये पूर्वाग्रह का मामला है। देखिए, जब कीर्ति जी ने ये बात उठाई, पिछले कई सालों से उठाई, हम लोगों ने कभी पार्टी की तरफ से इस पर कोई अड़चन नहीं थी। लेकिन सुनिए जरा, हाँ जरा मैं बोलूं फिर आप बताइएगा। तो
उसमें क्या हुआ कि उसके बाद जब ऐसा लगा, उस पर जांच भी हो गई और कांग्रेस की सरकार के समय पे एसएफआईओ की तरफ से जांच हुई। जांच में कहा गया कि जेटली जी पूरी तरह से निर्दोष है, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। इसके बाद लगातार उस मामले को उठाते रहे, लेकिन जब पार्टी को लगता है कि इससे पार्टी को कोई छवि को क्षति पहुंच रही है, पार्टी को नुकसान हो रहा है, तब उसके बाद पार्टी को कार्रवाई करनी पार्टी की छवि को नुकसान तो इस बात से पहुंच रहा है अनिल जी, नहीं मेरी बात सुनिए, इंडिया न्यूज इस बात से क्या नुकसान नहीं पहुंच रहा है कि एक आपका सांसद जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दे को उठा रहा है और आप लोग उसी को पार्टी से सस्पेंड कर देते हैं, कैसे पार्टी की छवि खराब नहीं हो रही है? अब अच्छा ठीक है, अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, जब उन्होंने इस मामले को उठाया था उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के द्वारा इसकी जांच हुई थी और जांच के बाद ये पाया गया था कि अरुण जेटली जी का इस पूरे मामले में ना कोई लेना देना है, ना ही कोई धोखाधड़ी का मामला हुआ है। लेकिन जब लगातार चीज को उठाते रहा जाएगा, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया न्यूज का मान लीजिए कोई आपका एडिटोरियल का स्टाफ है, वो लगातार बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहे कि फलाने ने भ्रष्टाचार किया, फलाने ने किया। हम उसको बुलाकर पूछेंगे कि आपकी दिक्कत क्या है, हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे। भ्रष्टाचार का कोई मामला होगा तो उसको बाहर नहीं कर देंगे कि अगर हमारे वहां भ्रष्टाचार है तो हम उसी को बाहर कर दें, अगर वो मुद्दा उठाता है तो। अनिल बलूनी जी, नहीं एक चीज, अगर आपका देखिए आपके सांसद हैं, 9 साल से मुद्दा उठा रहे हैं। दरअसल मैं कीर्ति आजाद का ही सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। नहीं मैं बिल्कुल ले रही हूँ सर। कीर्ति आजाद जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, मैं वही सवाल आपसे ले लेती हूँ, उसके बाद मैं जीतू जी के पास जाऊंगी। नहीं, आपने चूंकि इंडिया न्यूज को लेकर सवाल खड़े किए तो मुझे जवाब देना जरूरी लगा। अब सुनिए, आप बोलिए। अरे इंडिया न्यूज के सवाल नहीं, मैंने एक समझाने के लिए कहा कि कोई मैं समझ गई थी सर, आप अपनी बात रखें। वो ऐसे बात करें तो आप क्या नहीं करोगे, निकालोगे ना उसको लास्ट में। सुनिए, आप नहीं समझिए, आप बहुत देर से समझिए बात को, सुनिए। और आप जब इस तरह की बात होगी, भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये पूर्वाग्रह का मामला है, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का मामला है। लगातार इस तरह की चर्चा होती रही। जब लगता है कि पार्टी की छवि को नुकसान होगा तो पार्टी क्या करेगी? देखिए, इसलिए पार्टी की छवि को किस बात से नुकसान पहुंचा? अरुण डीडीसीए क्या बीजेपी के अंदर आता है? इस चीज से बिल्कुल मैं बताता हूं, इससे नुकसान पहुंचता है कि जब पार्टी के किसी शीर्ष नेता के खिलाफ लगातार आरोप लगाया जाएगा, उसकी जांच होने के बावजूद आरोप लगाता रहा जाएगा, जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जाके कागज शेयर किए जाएंगे, जब सोनिया गांधी के कहे पर पार्लियामेंट में उसके सवाल किए जाएंगे, तो ये पार्टी का कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता होती है। इस पर निर्णय लिया गया। चित्रा जी, ये मामला व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का, भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के समय में बहुत सारे जांच हुए हैं जिसको आप लोग सही नहीं मानते। अब सवाल यह है कि अरुण जेटली वाले मामले को ही सही आप लोग मान के क्यों चल रहे हैं? एक बार और जांच हो जाने देते। खैर, जीतू पटवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी बहुत खुश हो रही है, इस मामले को तो कीर्ति आजाद और आम आदमी पार्टी की ओर से उठाया गया, आप लोग इतना ज्यादा खुश क्यों हैं? नहीं चित्रा जी, मैं इस बात को, हम कांग्रेस पार्टी खुश नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी इस बार ये सोच रही है, विचार कर रही है कि जिस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुना जिसने नारा दिया था न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसके दोहरी चरित्र, दोहरा व्यवहार, दोहरी भ्रष्टाचार को लेकर प्राथमिकता है। एक तरफ तो वो शिवराज सिंह जी है, एक तरफ है सुषमा स्वराज है, एक तरफ है वसुंधरा जी का मुद्दा है, एक तरफ रमन सिंह का मुद्दा है, एक तरफ और अब अरुण जेटली का। इसमें वो कुछ बोलते नहीं, उनका बचाव करते हैं। और दूसरी तरफ मैं देखता हूं वीरभद्र सिंह का मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल के अभी मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उनके यहाँ रेड डलाने की बात है, या इससे पहले सचिन पायलट हमारे राजस्थान के थे, उनके साथ साथ मायावती से भी सीबीआई ने जांच की थी। मैं समझता हूं कि इस तरीके का दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन गया है। पूरे बलूनी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, पूरी बात सुनता हूं, धैर्य के साथ बात सुने और जो सवाल खड़ा करो उसके उत्तर देना सीधा सीधा पसंद करेंगे तो देश की जनता को अच्छा लगेगा। मेरा आपसे अनुरोध है चित्रा जी कि एक दिन शत्रुघ्न सिन्हा ने पहले दिन कहा कि हीरो ऑफ द डे जी, जिस एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने उस व्यक्ति को जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें कही, ये बातें, एक अभी बलूनी जी ने कहा कि ये तो 9 साल से वो सवाल उठा रहे थे,
9 साल से जो व्यक्ति डीडीए के भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहा था, DDC उसने फिर से नए सिरे से अपनी बात की, तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची क्यों लगी? बिल्कुल इनको बुरा क्यों महत्वपूर्ण लगा? सवाल है, बीजेपी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? और अनिल जी से मैं ये भी सवाल पूछूंगी, क्योंकि मार्गदर्शक मंडल के बहुत सारे नेता हैं जो अब चाह रहे हैं कि डीडीसीए मामले की जांच होनी चाहिए। उन पर उनकी क्या है टिप्पणी, इस पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक की बात है। क्या बार बार ये सवाल कीर्ति आजाद बीजेपी से पूछ रहे हैं? और एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ अनिल बलूनी जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मार्गदर्शक मंडल के आपके कुछ सदस्य ऐसे हैं जो चाहते हैं डीडीसीए मामले की जांच हो, तो बीजेपी जांच क्यों नहीं करा लेती? ये आपको किसने जानकारी दी? सूत्र हमारे ये जानकारी देते हैं, और माफ कीजिएगा सूत्रों के नाम हम बता नहीं सकते हैं आपको चित्रा जी ऑन एयर। नहीं चित्रा जी, देखिए चित्रा जी, ऐसा होता है, इस तरह की डिबेट मत किया कीजिए कि सूत्रों के हिसाब से डिबेट नहीं होती। नहीं डिबेट नहीं, मेरा ये सवाल है। आई हो नहीं देखिए, आपके मार्गदर्शक मंडल के आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कीर्ति आजाद को लेकर एक तरफा कार्रवाई हुई है। बिल्कुल उन्होंने इंडिया न्यूज से बात कही। अब मैं डायरेक्टली नाम तो बता नहीं सकती कि किसके जरिए हमारी बातचीत हुई है। आप इस सवाल का जवाब देखिए, आपके मार्गदर्शक मंडल के वो लोग हैं, अगर कोई गंभीर मुद्दा उठाते हैं अनिल जी, तो आप जवाब देना आपकी काल्पनिक बात जांच की है। चित्रा जी, जांच से बीजेपी क्यों भाग रही है? चित्रा जी चित्रा जी आपके नहीं, अब देखिए, अभी आप कभी सवाल करते हैं कि काल्पनिक सवाल करते हैं, तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूं। मैं इतना जरूर मानता हूं कि देखिए, मैंने आपको शुरू से कहा है कि ये मामला इतना समय पुराना और ये भ्रष्टाचार का नहीं। ये लगता है कीर्ति आजाद जी पूर्वाग्रह से ग्रसित थे और वो किसी कारण से लगातार कर रहे थे, और हमको लगा कि यहां अब एक लिमिट के बाद जाके पार्टी की छवि को नुकसान होता, तो पार्टी ने कार्रवाई की। जो मुझे कहना था यही है बस। वैसे मैं आपको बताती चलूं, जो काल्पनिक सवाल आप कह रहे हैं वो सत्यता के बहुत नजदीक होते हैं, इस वजह से सिर्फ कल्पना में उन सवालों को कह देना और टाल देना ये ठीक नहीं है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगी जीतू पटवारी जी के पास, उसके बाद मैं लौटूंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना गुनाह है क्या? ये बार बार कीर्ति आजाद उठा रहे हैं। के निलंबन के बाद बीजेपी सवालों के घेरे में है। और जीतू पटवारी जी, सीधे मैं आपका रुख करना चाहूंगी, बीजेपी जांच से बच क्यों रही है डीडीसीए के मामले में? देखो चित्रा जी, दो बातें हैं महत्वपूर्ण। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल के नाम पे उनकी उम्र का हवाला देके उन सीनियर लोगों को आउट ऑफ लाइन किया, उसके साथ साथ उन्होंने ये किया कि उस व्यक्ति को जो तड़ीपार राज्य से रहा उसको सरकार देश का अपनी पार्टी का मुखिया बनाया, और उसकी भी उनकी भी भाषा कैसी कि हम हारेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। वो लोग, उनसे क्या आस की जा सकती है कि वो भ्रष्टाचार पर बातें भी करें और उनसे लड़े भी? सत्यता ये थी कि आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी पूरा देना बलूनी जी, सोनिया गांधी बेल पर हैं पटियाला हाउस से। एक बलूनी जी आप बीच में, बलूनी जी राहुल गांधी बेल पर है भ्रष्टाचार के मामले में। जवाब लूंगा, 50,000 रुपए रिहा किए गए हैं। राहुल गांधी भ्रष्टाचार बहुत होते हो बलूनी जी, धैर्य रखना सीखे भाई, धैर्य रखना की कमी है, इसलिए आप दोनों को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बीच बहस का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन उम्मीद हम करते हैं जब भ्रष्टाचार जैसा मसला हो तो बीजेपी इस मुद्दे पर कम से कम गंभीरता दिखाए।